विद्यार्थियों को सुप्रभात। तो बच्चों, आज हम आपके हिंदी पुस्तकों का पठन करेंगे। आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर नेम है 8 इंडिया गेट। ओके, देखो चर्चा करें। दिल्ली में कौन कौन सी घूमने की जगह है? क्या क्या है? आपका कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है। ओके, उसके बाद देखो, छुट्टियों में जब कहीं जाने के लिए प्रोग्राम बनता है तो कैसा लगता है? तो अच्छा लगता है, हमारा मन प्रफुल्लित रहता है। ओके, तो आपने दिल्ली की कौन कौन सी जगह घूमी हो? तो जो भी जगह आप घूमी होगे आप कहेंगे। उसके बाद देखो, दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, जिसमें एक है इंडिया गेट। ओके, इसी के बारे में यह पाठ है। तो देखो, आपका जो विषय है इंडिया गेट, जो कि क्या है, कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो आज हम इस इंडिया गेट के बारे में जानेंगे। देखो, मानव और मानसी अपनी माँ के साथ पहली बार दिल्ली आए थे। ओके, मानव और मानसी क्या है? भाई बहन है। वो अपने माँ के साथ दिल्ली आए थे। दोनों ने पहली बार मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज़ से की थी। तो किस तरह आए थे? आपके प्लेन्स के जरिए आए थे। देखो, ताऊ जी और मिनी, हाँ, दिल्ली के हवाई जहाज़ के आए थे। ताऊ जी और मिनी दी उन्हें लेने हवाई अड्डे पर आए थे। तो एयरपोर्ट, जिसको कहते हैं एयरपोर्ट में वो उसके ताऊ जी, ओके, और मिनी दी उन्हें लेने के लिए आई थी। तो देखो, ये है आपका इंडिया गेट। हवाई अड्डे से घर तक कार से गए। ओके, रास्ते में एक बड़ा सा दीवार देखते ही मानव बोला, देखो दीदी, यहाँ भी गेटवे ऑफ इंडिया है। ओके, यहाँ भी कहा है, क्या क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया है। मिनी दी ने बताया, मानव, इसका नाम इंडिया गेट है। तो मिनी दी क्या बताया? उसका नाम इंडिया गेट है। देखने में ज़रूर गेटवे ऑफ इंडिया की तरह लगता है। वो किस तरह दिखाई देता है? गेटवे ऑफ इंडिया तरह दिखाई देता है। देखो, मानसी बोली, तो क्या और शहरों में भी अलग अलग नाम से ऐसे ही गेट हैं? तो मानसी ने प्रश्न किया। मिनी दी ने समझाया, तुम्हारे इस सवाल का जवाब घर पहुंचकर गूगल सर्च करके दूंगी। अभी तो इतना और जान लो कि ऐसी एक इमारत पेरिस में भी है, जिसे आर्क दी ट्रायम्फ कहते हैं। ओके, देखो, घर पर दादाजी, दादी जी और ताई जी इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने मानव और मानसी को गले से लगा लिया। ताई जी ने बच्चों की मनपसंद चीज़ पाव भाजी बनाई थी। सबने मज़े से खाई। दादी जी के हाथ के बने गुलाब जामुन खाकर तो मज़ा ही आ गया। सब लोग दादी जी के कमरे में उनकी रजाई में दुबककर बैठ गए। मानसी बोली, मिनी दी, अपना आईपैड लाइए ना, इंडिया गेट के बारे में बताइए। मिनी दादाजी की तरफ देखकर बोली, हमारे गूगल सर्च तो दादाजी हैं। सब हंसने लगे। ओके, दादाजी बताने लगे, पहले विश्व युद्ध में 1000 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। उनकी याद में ही इंडिया गेट बनाया गया है। ओके, तो इस बात ने कौन कहा? दादाजी ने कहा। मानसी को कुछ याद आया। यह बोली, दादाजी, इंडिया गेट में उल्टी बंदूक पर टोपी क्यों रखी गई है और वहाँ आग क्यों जल रही थी? तो मिनी ने प्रश्न किया। मानसी ने प्रश्न, उसके बाद देखो, दादाजी ने बताया, शहीद सैनिकों के याद में राइफल के ऊपर टोपी रखी गई है। उसके चारों कानों पर हमेशा ज्योति जलती है, जैसे अमर जवान ज्योति कहते हैं। इतने में ताऊ जी भी आ गए। वो बोले, अब सो जाओ, कल बड़े दिन की छुट्टी है, हम सब पिकनिक पर चलेंगे, शाम इंडिया गेट पर बिताएंगे। ओके,
इंडिया गेट के आसपास हरा भरा मैदान है, बच्चों का पार्क और बोट क्लब भी है। तापरे फरवरी के पास फव्वारे के पास ठंडी हवा का आनंद उठाया जा सकता है। रोज शाम को इंडिया गेट बिजली की रोशनी में नहाता है। यहाँ से राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय तक का नज़ारा देखा जा सकता है। हम वही सब देखने चलेंगे। बच्चे एक साथ बोले, अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा। ओके, तो अब आपको कुछ जानकारी पता चल गया होगा इंडिया गेट के बारे में। तो आज तक हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल।